नमस्कार, आपका स्वागत है ट्राई एंड कैच विद अमित पर। और हम कोडिंग से रिलेटेड यहाँ बात करेंगे। और आज का जो टॉपिक है वो HTML इमोजीज। और हमने ये बहुत बार देखा भी है, बहुत सारे इमोजीज के कमेंट और इन्फॉर्मेशन हम कभी कभी देख लेते हैं। वेब पेज पे भी बहुत सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। हम उसको कैसे यूज करते हैं वेब पेज में, वीडियोस में समझेंगे और सीखेंगे। तो इमोजी एक स्मॉल पिक्टोरियल आइकन होते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं इमोशंस, ऑब्जेक्ट और सिंबल को। इनमें से जो इन्फॉर्मेशन होती है, लाइक ये तो दिखते हैं इमेज की तरह, बट रियलिटी जो होती है इमोजीज की, ये कैरेक्टर होते हैं जो कि UNI कोड, जो कि UTF-8 कैरेक्टर के ऊपर सेट होते हैं। टेक्स्ट सिंबल मतलब होते हैं, नॉट इमेज। एक्चुअली में ये इमेज नहीं होते हैं, ये टेक्स्ट सिंबल होते हैं, विच मीन्स दे कैन बी डिस्प्लेड एंड स्टाइल लाइक नॉर्मल टेक्स्ट। तो ये एक टेक्स्ट के रूप में आते हैं, बट ये दिखते हैं इमेज के जैसे, बट इनको एज अ टेक्स्ट सिंबल ही माना जाता है। तो एग्जाम्पल में हमने ये टेक्स्ट है, ये कुछ इसको, तो हम अगर इसको कॉपी करके, सपोज अगर हम अपने फाइल में ऐड करते हैं, तो कोई एक कोड बनाते हैं और अब हम इसमें अगर कहीं पे भी इस कैरेक्टर को ऐड करते हैं, सिर्फ कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, बिल्कुल एज इट इज ये चीज काम करेगा। हम जब आउटपुट इसका चेक करेंगे, ये टेक्स्ट सिंबल है, एक्चुअल में ये इमेज नहीं है, ये टेक्स्ट सिंबल है जो कि पहले से ही कैरेक्टर के रूप में UTF-8 प्रोवाइड करता है, कैरेक्टर सेट। तो अब हम इसको समझते हैं कि UTF-8 जो कैरेक्टर सेट है सपोर्ट ऑलमोस्ट ऑल लैंग्वेज एंड सिंबल इन दी वर्ल्ड इंक्लूडिंग इमोजीज। तो ये हर तरीके के लैंग्वेज और हर तरीके के सिंबल को सपोर्ट करता है जो कि वर्ल्ड में अवेलेबल है। इमोजीज एंड देयर HTML एंटिटी कोड्स समझने के लिए क्या है कि यू कैन लाइक डिस्प्ले करते हैं ना हम इमोजी को HTML के अंदर, तो उसके अंदर हम यूनिकोड वैल्यू ऐड करते हैं। जैसे अगर आप कैरेक्टर चाहिए, कोई कैरेक्टर है, हम इसको कॉपी करते हैं और इस कोड को कॉपी करने के बाद हम इसमें पेस्ट करते हैं। जब हम इसको आउटपुट में देखेंगे, यहाँ पर एक माउंटेन का सिंबल आ गया है। हम इस कोड को भी कॉपी करके हम डायरेक्टली इसका यूज कर सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन है। अगर हम सपोज ये कोड कॉपी करें या एक आइकन कॉपी करें, दोनों बराबर, ये दोनों ही काम करेंगे। तो डिस्प्ले देम यूजिंग द सिंटेक्स। तो सिंटेक्स क्या है? एंड है, हैच है, इसके बाद नंबर है, नंबर भी आप देख पा रहे हैं 6 नंबर है, उसके बाद सेमीकोलन। दिस टेल द ब्राउजर टू रेंडर द यूनिकोड कैरेक्टर विद द न्यूमेरिक वैल्यू। जो न्यूमेरिक वैल्यू से पहले से ही रिजर्व्ड है HTML में इमोजीज के लिए, वही इमोजीज यहाँ पर डिस्प्ले होगा, कोई अदर नहीं। कुछ एग्जांपल है, स्माइली, हैंड्स, पीपल, ये सारी चीजें जो हमने सेटिंग दैट करेक्ट कैरेक्टर सेट। तो इसके लिए क्या होता है, टू मेक श्योर इमोजीज एंड अदर स्पेशल कैरेक्टर डिस्प्ले करेक्टली। क्योंकि कभी कभी HTML में कुछ एक कोड मिस हो जाते हैं जिसके कारण ये कैरेक्टर सही से डिस्प्ले नहीं होते। टू ऑलवेज डिफाइन HTML डॉक्यूमेंट। तो इसके लिए हमेशा याद रखना है कि मेटा कैर सेट UTF-8 लगा होना चाहिए HTML पे। अब आप अगर HTML कोड अगर देखोगे तो यहाँ पे हेड के अंदर ये मेटा टैग आएगा। इस मेटा टैग में कैर सेट UTF-8 हमें ऐड करना होता है, इसलिए क्योंकि हम जब सिंबल ऐड करते हैं डायरेक्टली, जैसे हमने यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट किया और ये कोड कॉपी करके पेस्ट किया, तो ये UTF-8 ही चेक करके बताता है कि हाँ ये कोड में और ये कोड का आइकन ये होगा। तो इसके बाद आता है इफ यू डोंट स्पेसिफाई कैर सेट मॉडर्न ब्राउजर डिफॉल्ट टू UTF-8। अच्छा, अब ये एक और ऑप्शन आ चुका है, क्योंकि पहले जब स्टार्टिंग में HTML स्टार्ट हुआ था तो बहुत सारे लाइब्रेरीज को ऐड करना पड़ता था। बट इन केस जो मॉडर्न ब्राउजर है, जैसे क्रोम है, HTML सफारी है, या बहुत सारे जो मॉडर्न ब्राउजर है, बाय डिफॉल्ट UTF-8 को सपोर्ट करते हैं। सपोज अगर मैंने इसको हटा भी दिया UTF-8 को यहाँ से, तो भी ब्राउजर इसको डिस्प्ले कर देगा। जैसे अगर मैंने अभी इसको डिलीट कर दिया, अब डिलीट करने के बाद जब हम आते हैं तो ये ब्राउजर खुद से समझ गया कि यहाँ पे UTF-8 कैरेक्टर अवेलेबल है, हमको यहाँ पे ये यूज करना है। ये एक अच्छी फैसिलिटी है या फीचर आप कह सकते हो, बट इट इज स्टिल अ बेस्ट प्रैक्टिस टू इंक्लूड इट। बट इशू ना हो, इसके लिए सबसे अच्छा है कि आप इस कोड को हमेशा ध्यान रखो कि मेटा कैर सेट इक्वल टू UTF-8 हमेशा ऐड ही करो फॉर एनी अननोन रीजन। तो इसको ऐड करना, UTF-8 कैरेक्टर नंबर। तो एवरी कैरेक्टर इंक्लूडिंग इमोजीज हैज अ यूनिक यूनिकोड नंबर, जो कि हमने पहले ही समझ लिया कि इसमें जो भी नंबर है वो यूनिक है, कोई भी किसी से ओवरराइड नहीं हो रहा किसी के ऊपर भी। यू कैन यूज दिस नंबर टू डिस्प्ले कैरेक्टर यूजिंग HTML एंटिटीज, जैसे हमने किया भी। तो अगर इसको हम कॉपी करते हैं, सपोज इसका आउटपुट समझना पड़ेगा। यहाँ पर P सिंबल है, आई विल बी डिस्प्ले ABC, ये जो सिंबल है इसमें आ गया। अब इसका आउटपुट हम समझते हैं थोड़ा, ओके। ये जो है फॉर्मेट करना पड़ेगा। तो इस कोड को हम कॉपी करते हैं VS कोड में, देख
पा रहे हैं आई विल डिस्प्ले एबीसी, आई विल डिस्प्ले एबीसी, ये 2 बार आया है। अब इसमें क्या है कि एबीसी हमने डायरेक्टली कैप्चर किया था, क्योंकि एबीसी हमने टेक्स्ट किया था, बट यहाँ पर जो कोड है एंड हैज 65, तो 65 ए को रिप्रेजेंट करता है, 66 बी को रिप्रेजेंट करता है, 67 सी को रिप्रेजेंट करता है। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एज इट इज आ गया, बट HTML में पहले से जो रिजर्व कोड है उसके थ्रू इसने अल्फाबेट कैरेक्टर को दिखा दिया। एक्सप्लेनेशन क्या है, बेटा कैरेट UTF जो होता है डिफाइन करता है पेज कैरेक्टर इन कोडिंग। अब इसमें जो हमने बताया कि ABC जो कोड है उसके लिए पहले से ये कोड हमने इसमें प्रैक्टिकली चेक कर लिया। एंटिटीज ऑलवेज स्टार्ट विद एंड हैच, एंड इसके साथ जो हैच लगा हुआ है इसी के साथ हम इसका यूज कर सकते हैं। इमोजी कैरेक्टर इन UTF क्या होता है कि अगर हम एक लेटर है, इमोजीज है, उसको यूनिकोड नंबर में हम कैसे ऐड कर सकते हैं। तो ये जो यूनिकोड नंबर है, सपोज इसको हम कॉपी कर रहे हैं और इसको HTML एंटिटी के साथ ऐड करना है, तो हमको यहाँ पर ये जो कॉपी करके इस पूरे कोड को, क्योंकि इसमें सिर्फ ये नंबर है, इस नंबर क्योंकि ये वैल्यू है, इस वैल्यू को जब तक हम HTML एंटिटी जैसे एंड हैच के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक ये इमोजीज नहीं दिखेगा। अब हम जब इसको कॉपी कर रहे हैं तो ये जो डिस्प्ले होगा, सपोज यहाँ पर हम आकर इसको पेस्ट करते हैं और आउटपुट में देखेंगे तो ये बिल्कुल ये प्रेजेंट हो गया, क्योंकि हमने HTML एंटिटी के साथ यूनिकोड वैल्यू को ऐड किया है। और डिस्प्ले सिंगल इमोजीज, तो अगर सिंगल इमोजीज को डिस्प्ले करना है तो ये कुछ आउटपुट इस तरीके से दिखेगा इस कोड से। अब आते हैं अपने दूसरे एग्जांपल में, रीसाइजिंग इमोजीज विद CSS। तो क्योंकि हमने CSS के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ा तो हमने यहाँ पे सिर्फ फॉन्ट साइज 48 पिक्सल कर दिया है, तो ये साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। हम इसको प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। तो यहाँ पर P टैग है, इसमें इनलाइन स्टाइलिंग करिए हम लोग, स्टाइल यूज करके स्टाइल इक्वल टू फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज मतलब होता है टेक्स्ट का साइज करना, क्योंकि हमें पता है कि इमोजी एक टेक्स्ट सिंबल है ना कि एक आइकन। तो टेक्स्ट सिंबल होने के बाद कारण ये फॉन्ट साइज इस पर अप्लाई हो सकता है 48 पिक्सल अगर हम जब करते हैं। तो इसका जो हम आउटपुट देखते हैं तो इसको देखने से ये समझ में आ रहा है कि ये एक इमेज है, बट एक्चुअल में ये इमेज नहीं है, ये एक टेक्स्ट सिंबल है जो कि टेक्स्ट के रूप में काउंट होता है HTML। आउटपुट कुछ इस तरीके से होगा जो कि हमने आउटपुट चेक भी कर लिया। वाई यूज इमोजी इन HTML, तो इनहैंस यूजर एक्सपीरियंस, जो कि सभी को पसंद आता है। किसी भी तरीके का अगर आप आइकन या इमोजीज यूज करते हैं, एक तरह का इमोशन और पर्सनालिटी टू कंटेंट, मतलब कंटेंट के ऊपर एक एक्सप्रेशन शेयर कर देता है। एक वो सिर्फ एक टेबल या स्टैटिक टेक्स्ट नहीं है, इसके अंदर कुछ एक इमोशंस है क्रिएटर का। यूनिवर्सली सपोर्टेड है, वर्क अक्रॉस ऑल ब्राउजर एंड डिवाइसेस, तो किसी भी डिवाइसेस पे ये सपोर्टिव है, चाहे आप मोबाइल हो या डेस्कटॉप हो। लाइट वेट है, इसमें रिक्वायर एक्सटर्नलाइज, मतलब कोई अलग से फाइल को हमें ऐड नहीं करनी पड़ रही है, ये पहले से ही इंक्लूडेड है। कस्टमाइजेबल है, कैन बी स्टाइल, रीसाइज, एनिमेटेड लाइक टेक्स्ट। जैसे हम टेक्स्ट को एनिमेट करते हैं, टेक्स्ट जो होता है उसको, तो उसी तरह हम लोग टेक्स्ट के साथ साथ इसको भी एनिमेट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नोट्स और प्रैक्टिस को डिस्क्रिप्शन लिंक्स में जरूर चेक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।